नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आज 1 फरवरी 2021 में जितने न्यूज़पेपर या जो खबरें हैं शिक्षा जगत या भर्ती से जुड़ी जो निकली हुई हैं उन पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, आपको स्क्रीन पर कुछ हेडिंग्स दिख रही होंगी। आंगनबाड़ी भर्ती, सीटीटी परीक्षा, विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम और आयोग के द्वारा कुछ भेजी गई फाइलें और इनकम टैक्स में छूट की बात। तो यहाँ सब पे हम बात करेंगे। ये जितनी हेडिंग्स आपको दिख रही हैं उन सब से उनकी डिटेल न्यूज़ को यहाँ पर हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, सबसे पहली खबर है, जिले में 392 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जो है भर्ती होगी। तो ये जो खबर है ये आप देख लीजिए, आजमगढ़ के लिए है। ये आजमगढ़ जो है 392 पद आंगनबाड़ी के खाली हैं, इन पे भर्ती करेगी। तो खाली पड़े कई केंद्र शासन ने मांगे पर विभाग तैयार कर रहा है रिक्त पदों की सूची। तो ये लगभग इतने पदों की होगी और प्रशिक्षकों की तैनाती होगी। इस पर बनाई जाएगी मेरिट। तो मेरिट का आधार भी इन्होंने बता दिया है कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक के अंक प्रतिशत को 10 से भाग, यानी सबको जोड़ के फिर 10 से भाग दे दिया जाएगा। वही जो मेरिट सबसे ज़्यादा होगी उसी का सिलेक्शन होगा। तो ये मेरिट बेस सिलेक्शन होने की बात इन्होंने इसमें बताई है। अब आगे देखते हैं अगली खबर की तरफ। उसमें इन्होंने बताया है कि विद्यालय संकुल व्यवस्था लागू होगी और संबद्ध होंगे निजी और राजकीय स्कूल। तो यहाँ नई शिक्षा नीति के तहत 2020 की जो आई थी उसमें एक दूसरे की दक्षता को देखते हुए एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा और अलग अलग बोर्ड के सभी के स्कूल भी होंगे संबद्ध, एक दूसरे के संसाधनों और दक्षता का करेंगे उपयोग। तो ये खबर निकल के यहाँ पर भी अब ये बताया कि सीटीटी कल पेपर हुआ था उसमें जो है गणित के सवाल थोड़ा सा टफ थे और प्रयागराज से ये खबर है। तो ये 114 केंद्रों पर हुई थी शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसमें पहली पारी में 92 और दूसरी में 95% उपस्थित रहे। तो ये एक बताया गया कि गणित का जो सेक्शन था वो थोड़ा सा टफ था। जो एलटी की जो जगह आई थी उससे संबंधित यहाँ पर खबर है कि लोक सेवा आयोग द्वारा फाइल ने नहीं भेजी। ये यहाँ पर है, लोक सेवा आयोग ने नहीं भेजी फाइलें, आज से होगा धरना। ये कैसी खबर? ये एलटी की जो हिंदी और सामाजिक विज्ञान के चयनितों की नियुक्ति थी ये फंसी पड़ी है, इसके संदर्भ में ये खबर है। और उन चयनितों ने कहा कि रोज़ जो है उनका 1900 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि उन्हें 1900 रुपये रोज़ के हिसाब से जो है 57,000 रुपये के करीब आसपास इनकी सैलरी इस पोस्ट के लिए बनती है पर मंथ। तो आप इतना समझ गए होंगे इस मेन खबर का क्या मतलब यहाँ पर है। अब यहाँ पर बताया गया कि विश्वविद्यालय में लागू होगा समान पाठ्यक्रम। तो 70% पाठ्यक्रम एक जैसा होगा और उच्च शिक्षा विभाग की कमेटी निर्धारित करेगी पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर जो है आर्ट, कॉमर्स, साइंस और मैनेजमेंट के लिए 70% जो पाठ्यक्रम होगा लगभग एक जैसा होगा। पेपर भी होगा एक समान। सभी जो है विश्वविद्यालय जितने भी हैं, प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय ने स्टेट लेवल के जितने जो विश्वविद्यालय हैं उनका कॉमन मिनिमम सिलेक्शन यानी सामान्य न्यूनतम पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू किया जाएगा। इसमें पाठ्यक्रम कम से कम 70% एक जैसा और 30% जो है पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अपने स्तर पर तय कर पाएगा। तो ये आपने यहाँ पर चीज़ें देख ली हैं। यहाँ पर और आप देख सकते हैं सीटीटी के सॉल्वर गिरोह का भंडाफोड़, 10 गिरफ्तार। तो यहाँ पर भी एक खबर है कि सीटीटी में कुछ सॉल्वर बैठ गए, उनसे रिलेटेड ये एक खबर यहाँ पर भी। यहाँ पर जो अगली खबर है, पहले शिक्षक पढ़ेंगे किताब और फिर बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये एक खबर है। इसमें जो है कुछ मॉड्यूल गवर्नमेंट इसमें दे रही है, विभाग दे रहा है पढ़ने के लिए। आधारशिला क्रियान्वयन के लिए इसमें 3 मॉड्यूल हैं, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। तो ये तीनों मॉड्यूल्स को पढ़ना होगा, फिर उसी के आधार पर चीज़ों को अपने आप को बिल्ड करके बच्चों को भी समझाना होगा। तो इस तरीके की खबर है कि यहाँ पर भी एक अगली खबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, 6 सह शैक्षणिक पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से लागू होंगे। लखनऊ उच्च शिक्षण संस्थानों में खाद्य एवं पोषण यानी फूड एंड न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य एवं सफाई, हेल्थ एंड हाइजीन और शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन, मानवीय मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन और ह्यूमन वैल्यूड एंड एनवायरमेंट स्टडीज़, ये जो हैं इनको विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। और विश्लेषणात्मक क्षमता एवं डिजिटल जागरूकता, संवाद कौशल एवं व्यक्तित्व विकास के सह शैक्षणिक
पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से लागू किए जाएंगे। प्रत्येक पाठ्यक्रम के वर्ष में 30 क्लास लगाई जाएंगी और प्रत्येक पाठ्यक्रम के 100 अंक निर्धारित होंगे। इनमें से 25 अंक आंतरिक मूल्यांकन के होंगे और 75% अंक की लिखित परीक्षा होगी। इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो ऐसे पाठ्यक्रम अब विश्वविद्यालयों में लागू किए जा रहे हैं। तो ये भी एक यहाँ पर खबर एक कौशाम्बी से भी इसमें है। कौशाम्बी का शिक्षक जो है लाता था अभ्यर्थी 1.5-2 लाख में होती थी डील। ये एक भी यहाँ पर सामने खबर निकल के आ रही है। सीटीटी से संबंधित पूछताछ में हुआ खुलासा, 50,000 रुपये मिलते थे सॉल्वर को। और ये चीज़ें हुई बरामद। 7 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की छाया प्रति और 43 मोबाइल स्क्रीनशॉट्स, 3 जाली आधार कार्ड, 2 जाली पैन कार्ड, मोबाइल फ़ोन, चेक बुक, 4 लाख के 2 चेक और 2 पहिया वाहन और 1 कार और 13,500 रुपये नगद। तो ये चीज़ें यहाँ पर भी और आपकी नॉलेज में आ रही होंगी। और अंत में सबसे नौकरी पेशा टैक्स छूट, जो आज इनकम टैक्स जो है आज बजट आएगा उससे रिलेटेड खबर है कि जो तय सीमा थी कि इस बार टैक्स छूट सीमा 2.5 लाख से बढ़कर 3 लाख रुपए किया जा सकता है। पिछले करीब 7 साल से टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। जो पिछले 7 साल बीते हैं उनमें टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो क्या इस बार बदलाव होगा, उससे रिलेटेड ये खबर है कि हो सकता है अब 3 लाख यानी 50,000 रुपये जो है छूट के लिए बढ़ा दिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज थोड़ी सी अच्छी लगेगी। आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी खबरें शिक्षा जगत और भर्तियों से रिलेटेड मिल जाएगी। और अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले दिन इसी तरीके की खबरों के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय